एक समय की बात है। सावित्री नाम की एक औरत अपने 3 बेटियों के साथ विजयनगर नाम के गांव में रहा करती थी। सावित्री का पति मोहन सेठ के खेतों में काम किया करता था और उसके कमाए हुए पैसों से ही सावित्री का पूरा घर चलता था। परंतु छोटी उम्र से ही काम करने के कारण वह बहुत कमजोर हो चुका था। इसलिए एक दिन जब वह खेतों में काम कर रहा था, तो अचानक ही उसे चक्कर आते हैं और थोड़ी देर बाद उसकी अचानक ही मृत्यु हो जाती है। सावित्री को जब यह बात पता चलती है, तो उसकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है। परंतु उसकी 3 बेटियां भी थीं, जिसका उसे ख्याल रखना था। इसलिए वह खुद को संभालती है और पूरे घर को संभालने का जिम्मा अपने आप पर ले लेती है। सावित्री की 3 बेटियां थीं, जिसमें से सबसे बड़ी थी आंचल, उससे छोटी प्रिया और सबसे छोटी मीनू। आंचल बड़ी होने के साथ साथ समझदार भी थी। वह अपनी माँ के दुख, घर की गरीबी और जिम्मेदारियां को भी समझकर चलती थी, जबकि दूसरी ओर प्रिया और मीनू को अपने आप से ही मतलब रहता था। उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि उनके घर में कैसी स्थितियां हैं, क्या चल रहा है, क्या नहीं। बस उन्हें जो चाहिए होता था, उन्हें वह चाहिए ही होता था। घर का खर्चा रोजी रोटी चलाने के लिए सावित्री सब्जी बेचने का काम शुरू करती है। वह गर्मियों की धूप में इधर से उधर सब्जी बेचती है और घर का खर्च चलाती है। परंतु इतना कर कर भी अपनी दोनों छोटी बेटियां प्रिया और मीनू को खुश नहीं कर पाती थीं, क्योंकि उन दोनों की डिमांड ही कभी पूरी नहीं होती थी। ऐसे ही एक दिन जब सावित्री सब्जी बेचने जाती है, तो उसकी एक भी सब्जी नहीं बिकती। पूरा दिन वह इधर से उधर घूमती रहती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर वह सोचती है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। वह घर पर मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं और यहाँ मेरे पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे तो प्रिया और मीनू ने कहा था कि मैं उनके लिए बर्गर लेकर आऊं, और यहाँ मेरे पास सूखी रोटी के लिए भी पैसे नहीं हैं। हे ईश्वर, यह तू हमें कैसे दिन दिखा रहा है? सावित्री यह सोच ही रही होती है कि तभी उसे सामने एक अमीर औरत दिखाई देती है, जो अपने घर का बचा हुआ खाना एक गाय को डाल रही थी। सावित्री भागते हुए उस औरत के पास जाती है और कहती है। मेम साहब, अगर आपके पास ये खाना ज्यादा बच चुका है तो कृपया करके मुझे दे दीजिए। देखिए, मैं कोई भिखारन नहीं हूँ। मैं मेहनत करके सब्जी बेचती हूँ, लेकिन मेरी आज एक भी सब्जी नहीं बिकी है और मेरे बच्चे घर पर भूखे हैं। इसीलिए मुझे खाने के लिए आपके आगे हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। कोई बात नहीं, ये खाना तुम ले जाओ। वैसे भी ये खाना मैं गाय को डाल रही थी। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले जाओ। और अगर तुम्हें पैसे की ज़रूरत है तो मेरे घर आ जाओ। मेरे घर पर आज पार्टी थी, तो उस पार्टी के बाद घर में काफ़ी कचरा फैल गया है और घर में काफ़ी सारे झूठे बर्तन भी हैं। अगर तुम उन्हें साफ कर दोगी, तो मैं उसके बदले तुम्हें पैसे दे दूंगी। सावित्री उसकी बात मानती है और उसके घर काम करने चली जाती है और सारा काम कर लेती है। उसके बाद वह औरत सावित्री को कुछ पैसे दे देती है। खाना और पैसे लेकर सावित्री जैसे ही घर आ रही होती है, तो रास्ते में आते आते उसे चक्कर आ जाती है। चक्कर मामूली सा था, इसलिए उसे ज्यादा चोटें नहीं आती। कुछ लोग सावित्री को अस्पताल में दिखाकर उसे घर ले आते हैं। अपनी माँ को इस हालत में देखकर आंचल की तो जैसे सांस अटक जाती है और वह अपनी माँ से कहती है। यह क्या हो गया माँ तुम्हें? तुम्हें इतनी सारी चोटें कैसे आई? यह सब हम लोगों की गलती है। हमारी वजह से ही तुम बाहर जाती हो। ऐसा नहीं है मेरी बच्ची, यह तो ईश्वर की मर्जी है। जो होना होता है वह होकर ही रहता है। तभी प्रिया कहती है। माँ, तुम भी कमाल करती हो। ना तो तुम हमारे लिए बर्गर लेकर आई, नहीं कुछ ढंग का खाना, और ऊपर से तुम चोट लगाकर और बैठ गई। हाँ प्रिया दीदी, बिल्कुल सही कह रही है। हमारा बर्गर खाने का कितना मन था, लेकिन नहीं, आपका ये नया ड्रामा शुरू हो गया। तुम दोनों को बिल्कुल शर्म नहीं आती। इस तरह की बातें करते हुए एक तो मन को इतनी चोट लग गई है, तुम्हें अभी भी अपने बर्गर की चिंता लगी हुई है। कोई बात नहीं, आंचल ये दोनों अभी छोटी हैं। इन दोनों में समझ नहीं है, इसीलिए ऐसी बातें कर रही हैं। बड़ी होगी तो समझदार हो जाएंगी। नहीं माँ, बहुत हो चुका है।
ये आपकी मेहनत और आपकी दुख दर्द को बिल्कुल नहीं समझती। घर बैठे बैठे सब कुछ मिल जाता है। इन्हें बाहर की दुनिया की बिल्कुल भी समझ नहीं है। अगर यह एक दिन भी बाहर खाने के लिए भटके, तभी इन्हें पता चलेगा कि आपकी क्या अहमियत है। माँ, आज से आप घर पर रहेंगे और मैं मीनू और प्रिया खाने का इंतज़ाम करेंगी, और इसके लिए हम कल शहर में काम ढूंढने जाएंगे। और आंचल, नहीं माँ, अब और नहीं, आपको मेरी बात माननी होगी, और तुम दोनों को भी, समझी। अगले दिन आंचल प्रिया और मीनू को लेकर जंगल के रास्ते से शहर की ओर निकल पड़ती है। प्रिया और मीनू को आंचल पहले से ही पसंद नहीं थी, लेकिन जो कल हुआ उसके बाद से प्रिया और मीनू तो आंचल से नफरत करने लगी थीं। जंगल के रास्ते में वह दोनों आपस में बात कर रहे थे। मुझे तो समझ नहीं आता कि यह आंचल की बच्ची अपने आप को समझती क्या है। पर हमसे बड़ी है तो क्या, हम पर रोब जमाएगी, हमसे काम करवाएगी। हाँ प्रिया दीदी, आप तो सही कह रहे हो। अब हम क्या इस उम्र में काम करेंगे? ये काम तो माँ को करने चाहिए, लेकिन ये आंचल की बच्ची हमें भी शहर काम करवाने के लिए ले जा रही है। मुझे नहीं जाना कहीं भी काम करने के लिए। तू चिंता मत कर, हम कहीं नहीं जाएंगे काम करने के लिए। बल्कि मैं तो कहती हूँ, अभी जंगल के रास्ते में कई खतरनाक जंगली जानवर होंगे। हम इस आंचल की बच्ची को उन जानवरों के सामने फेंक देंगे। फिर यह आंचल जाने और वह जाने। उसके बाद हम वहां से भागकर घर चले जाएंगे। बाकी माँ तो है ही हमें खिलाने वाली। क्या बात है दीदी, आपका आइडिया तो फर्स्ट क्लास है। ऐसे ही बातें करके वह दोनों आंचल के साथ जा रही थीं। तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा इंसान दिखाई देता, जो कि बहुत ही कमजोर था। वो उन तीनों लड़कियों को देखकर कहता है, बच्चियों, क्या आपके पास कुछ खाने के लिए है? मैं बहुत भूखा हूँ। मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। मेरी मदद कीजिए। तभी प्रिया कहती है, अरे, अगर हमारे पास खाने को होता तो हम लोग काम करने के लिए क्यों जाते? बड़ा आया खाना मांगने वाला खुद काम कर कर नहीं खा सकता है क्या? प्रिया, अगर हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो तुम इन्हें प्यार से भी मना कर सकती हो। इस तरह से भड़कने की क्या ज़रूरत है? बाबा, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। कृपया करके हमें माफ़ कर दीजिए। हम अभी शहर जा रहे हैं। अगर हमें खाने के लिए कुछ भी मिलता है, तो आते वक्त हम आपको देते हुए जाएंगे। ऐसा कहकर आंचल आगे बढ़ जाती है। कुछ दूर जाते ही मीनू और प्रिया को कुछ शेर लड़ते हुए दिखाई देते हैं। मीनू और प्रिया आंखों से इशारा करती है और आंचल को झाड़ियों के अंदर धक्का दे देती है। वह दोनों वहां से भाग जाती है। बेचारी आंचल जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग आती है। फिर वो नदी वाले किनारे के पास आकर पहुंचती है और उसे मीनू और प्रिया दिखाई देती है। वह उनसे कुछ बोलने जा ही रही होती है कि तभी वहां एक परी प्रकट हो जाती है और कहती है, आप तीनों का यहाँ स्वागत है। मैं इन 3 जादुई नदियों की परी हूँ। मैं लोगों की मदद करती हूँ और आपकी भी करना चाहती हूँ। आप अपने सामने जो यह 3 नदियाँ देख रहे हैं, इनमें से पहली नदी हीरो से भरी हुई है। यह बहुत ही ज्यादा अनमोल है। दूसरी नदी सोने और चांदी के भंडार से भरी हुई है, तथा तीसरी नदी में जरूरतमंद लोग हैं, जिन्हें सेवा के कराने के लिए किसी की जरूरत है। आप लोग अपनी इच्छा अनुसार किसी भी नदी को चुन सकती है। उसकी नाव में बैठकर आप इस नदी में प्रवेश कर सकती हैं। ये बहुत ही कीमती होते हैं और मुझे हीरे बहुत भी पसंद है। इसलिए मैं तो हीरे वाली नदी को ही चुनूंगी। सोने चांदी से तो मैं पूरी दुनिया खरीद सकती हूँ, इसलिए मैं दूसरी यानी कि सोने चांदी वाली नदी चुनती हूँ। सोना चांदी हीरे जावरात तो सब यहीं रह जाएगा। अगर हमारे साथ कूच जाएगा, तो वह है लोगों की दुआएं और आशीर्वाद। और मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ, इसलिए मैं तीसरी नदी को चुनती हूँ। ऐसा कहकर तीनों अपनी चुनी हुई नाव में बैठ जाती हैं। प्रिया अपने नाव में बहुत सारे हीरे भर लेती हैं। दूसरी तरफ मीनू अपनी नाव में सोना और चांदी का भंडार कर लेती है। इतना सब कुछ अपने नाव में भरने के कारण दोनों के नाव असंतुलित होकर नदी में गिर जाती है और वह दोनों डूबकर वहीं मर जाती है। यही दूसरी ओर आंचल सेवा करने के लिए लोगों को ढूंढती है। उसे अपनी नदी में केवल धन दौलत, हीरे जवाहरात, पैसा और सोना चांदी ही मिलती है।
आंचल नदी की तरफ से मिले उन हीरे जवाहरातों को लेकर ऊपर आ जाती है, लेकिन तभी वहां देखते हैं कि उसकी दोनों बहनें वहां पर नहीं हैं और वह परी से पूछती है। हे परी, कृपया करके आप मुझे बताएंगे कि मेरी बहनें कहाँ पर है। परी पूरी कहानी आंचल को बताती है, जिसे सुनकर परी की आंखों में आंसू आते हैं और वह कहती है। हे परी, कृपया करके मुझे अपनी बहनें वापस कर दीजिए। मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। मैं मानती हूँ कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। उनके लालच ने ही उन्हें इस मुकाम तक पहुँचाया है, पर आखिरकार वह मेरी बहनें हैं। उन्होंने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की, यहाँ तक कि तुम्हारी और तुम्हारी माँ की जरा भी इज्जत नहीं की। दूसरों को भी भला बुरा कहा, तो भी तुमने बचाना चाहती हो। चाहे जैसे भी हो, वह है तो मेरी बहनें ही ना। पर अभी नहीं तो बाद में मैं उन्हें अच्छे से समझा दूंगी। उन्हें ईमानदारी की राह पर चलना सिखा दूंगी। ईश्वर तुम्हारा भला करे। तुम्हारी भलाई के कारण मैं तुम्हारी बहनें वापस लौटा देती हूँ। ऐसा करने पर परी अपना जादू उन दोनों नदियों पर चलाती है और मीनू और प्रिया को वापस जीवित कर देती हैं। प्रिया और मीनू को जब आंचल की बातों का पता चलता है, तो वो उसके पैरों में पड़ जाती है और अपने किए के लिए माफी मांगती है और आंचल उन्हें बड़ा दिल रखकर माफ कर देती है। उसके बाद परी उन तीनों को धन दौलत के साथ विदा करती है, जिसे लेकर आंचल अपनी माँ के पास आ जाती है और वह तीनों बहनें और साथ ही उनकी माँ अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगती हैं। तो बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।